हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो बच्चों ये टॉपिक है इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, उससे आपको क्या आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेके चलते हैं हम किस में लेके चलेंगे बच्चों, टू वेरिएबल में लेके चलेंगे, ठीक है। और यानी हम अब तक तो क्या लेके चल रहे थे, अब तक तो हम एक लीनियर इक्वेशन लेके चल रहे थे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेके चल रहे थे। बट अब हम क्या लेके चलेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके चलेंगे। देखिए, जैसे आपकी एक्सरसाइज 3.6 का इक्वेशन लेके चल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी आपके पास इक्वेशन क्या है बच्चों, 1/2x 1/3y इज इक्वल टू 2। और फिर कहता है आपके पास क्या है, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। यानी आपको इसको सोल्व करना है। तो बच्चों हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये और देखिए। मान लीजिए मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, अब ये x कहाँ पे है बच्चों, मेरा डिनोमिनेटर में है। तो कोई तरीका नहीं बनता इसको सोल्व करने का। या कई बच्चे सोचेंगे कि यार हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। मैं इस फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ, तो आप एलसीएम क्या लोगे, 2xy लोगे। तो 2 3 जा 6, x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3y। सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाओगे, क्या बचेगा, 2y 2x इज इक्वल टू 2। यानी आपके पास क्या आई, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12xy। ये क्वेश्चन बन के आई। पर इससे अब हमारा सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा रेसिप्रोकल नंबर दे रखा है, रेसिप्रोकल में जो है उसको हम क्या बनाते हैं, कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाए बच्चों, सोल्व आउट हो जाए। तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चों, मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट मान ली और इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा ये x है, यानी x कहाँ पे मेरा अपॉन में यानी डिनोमिनेटर है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैंने क्या किया, पुट किया क्या, 1/x को आप अपनी तरफ से कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम दे दीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने 1/x को क्या पुट किया, u पुट किया है, ठीक है। जब मैंने 1/x को u पुट किया है तो मैं सेम किसका काम करूँगा, y का भी काम करूँगा। तो मैंने कहा कि मैंने 1/y को क्या पुट किया है बच्चों, v पुट किया है, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी होंगी जब आपके पास कंडीशन ऐसी आ जाए, जब आपसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व ना हो। अब देखो, तो जो ये है, ये क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आपके पास क्या बनेगा बच्चों। देखो अब यहाँ पे 1/x, इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये और देखिए इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 1/2x का मतलब क्या है कि 1/2 मल्टीप्लाई में 1/x कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। और आपने इस 1/x की जगह पे क्या रखा है, u रखा है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई u। यानी कहने का मतलब अब u के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, तो क्या है, u/2। यानी अब जो आपकी ये इक्वेशन बन के आएगी किस में आई, u/2 में। और इसको आप क्या बोल दोगे, जैसे ही अब मैं 1/3 के लिए कहता हूँ, तो 1/3 को मैं कैसे, 1/3y को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई 1/y। तो आपको ने तो किसको पुट किया है, 1/y को पुट किया है ना, और 1/y को आपने क्या पुट किया, v पुट किया है। तो आपके पास यहाँ से क्या आया, 1/3 मल्टीप्लाई v, और आप क्या लिख सकते हो, v/3। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जो हमने लिखना है, जब हमने इनको क्या किया, पुट किया, हम लिख के चल रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम अब क्या बनती है ये, और देखिए देखो 1/x की जगह मैंने अभी आपको बता दिया। तो मैं क्या लिखूँगा, 1/2 u प्लस 1/3 v इक्वल टू 2, ठीक है। आप इसको एक लीनियर फॉर्म में बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और कैसे लिख सकता हूँ कि u/2 कह सकता हूँ ना अब इसको, प्लस v/3 इक्वल टू 2। आप इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 3 जा 6, यानी 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, u से। तो आपके पास क्या आएगा, 3u प्लस 3 2 जा 6, तो आपके पास क्या है, 2v इज इक्वल टू 2। अब ये किस में, डिनोमिनेटर डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो यानी यहाँ से मेरा क्या बन गया बच्चों, 3u प्लस 2v और 2 × 6। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास क्या बना बच्चों, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ये आपके पास क्या बन गया, इक्वेशन थर्ड बन के आ गई।
इसको नाम दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तो कब था, जब मैंने अपनी इक्वेशन फर्स्ट को लेके चला हूँ। अब मैं बात किसकी करता हूँ, इस इक्वेशन की बात करता हूँ। तो अब आप देखेंगे इस इक्वेशन से मेरे पास क्या बन के आएगा। देखो 1/x की जगह मैंने क्या पुट करना है, u पुट करना है। तो अब सिंपल सी बात, आपके पास जो सेकंड आएगी वो आपके पास क्या आएगी, u/3। 1/y की जगह आपने क्या पुट किया, v। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, v/2 = 13/6। अब फिर से वही काम आपको इसको क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। तो देखिए यहाँ से आपका एलसीएम क्या आएगा, 6 3 2 6। ठीक है, तो 3 2 6, तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, 2u प्लस 2 3 6, आपके पास क्या बना, 3v = 13/6। और आपको पता है कि इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में अगर सेम वैल्यू तो क्या हो जाती है बच्चों, कैंसिल हो जाती है। तो मैं 6 से 6 क्या कर सकता हूँ, कैंसिल। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनी, अब आपके पास बनी 2u प्लस 3v = 13। ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा मेथड लगाते हो, आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालते हो। तो अब हमारा काम क्या होगा बच्चों, हमारा काम होगा कि हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों, v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो हम करते हैं अपने u और v की वैल्यू को फाइंड आउट। देखिए बच्चों, आपके पास इक्वेशन 3 क्या थी और इक्वेशन 4 क्या थी, वो हमने लिख ली। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूँ कि क्या, या तो हम क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, या तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते थे, या फिर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते थे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं ये करता हूँ कि जो मेरा इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, 3 से कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई किस इक्वेशन को, 4 को मैं किससे कर रहा हूँ बच्चों, 3 से। और यहाँ से देखो 3 2 6 हो जाएगा, और इसी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या बन के आएगा, 6u प्लस 4v = 24। यहाँ से 6u प्लस 3 3 9v और 13 3 39। अब देखो यहाँ से आपके पास कोई और इक्वेशन बन के आई। तो अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये आ गई इक्वेशन 5 और ये क्या आ गई आपके पास इक्वेशन 6। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं क्या कहता हूँ कि इक्वेशन जो 5 है उसमें से मैंने किसको घटाना है, इक्वेशन 6 को घटाना है। तो 6u से तो 6u कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं 6u प्लस 4v माइनस 6u प्लस 9v = 24 माइनस 39। तो आपके पास क्या बचेगा, 6u प्लस 4v माइनस 6u माइनस 9v। और 24 में से जब आप 39 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ से 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा 1, यानी आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6u से 6u आपका क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब माइनस का 9v है और प्लस का 4u है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 5v बचेगा। अब 5v इक्वल टू किसके बराबर है, -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/5, यानी 5 3 15। मैं क्या कह सकता हूँ, v मेरे पास क्या है बच्चों, 3 आया। जब आपके पास v की वैल्यू आ चुकी है तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम u की वैल्यू निकालते हैं। अब डिपेंड आप पे, आप किस वैल्यू में आप किस इक्वेशन में आप v की वैल्यू को पुट करना चाहते हो। तो देखिए मैंने कहा कि मैं अपनी इस इक्वेशन को किस में पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में, यानी पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या थी बच्चों, मेरे पास 3u प्लस 2v, v की जगह मैंने क्या पुट किया, 3 = 12। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, 3u प्लस 3 2 6 = 12, देन 3u 12 माइनस 6, क्योंकि 6 राइट की तरफ आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3u। 12 में से 6 गया बच्चों 6, देन u की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। यानी अब मेरे पास u की वैल्यू भी आ चुकी है, अब मेरे पास v की वैल्यू भी आ चुकी है। बट मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई, x और y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने क्या माना था, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं कि मैंने क्या माना था बच्चों। मैंने कहा था कि जो 1/x है वो किसके बराबर लिया था, मैंने u के बराबर लिया था। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1/x। ठीक है, आपके पास u की वैल्यू क्या है बच्चों, 2y है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, या रेसिप्रोकल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
और यहाँ से क्या हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आ गया तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 1/2। अब मैंने किसको माना था 1/y, क्या मानना था मैंने v मानना था। तो अब देखिए 1/y, तो 1/y किसके बराबर होगा बच्चों 3 के बराबर। डिनोमिनेटर क्या मेरा 1 है, तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास 3y किसके बराबर होगा बच्चों 1 के बराबर होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए y की, ये किस में मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 1/3। तो इस क्वेश्चन में आपका ये प्रोसेस होगा जब आपके पास फ्रैक्शन में या आपके पास डिनोमिनेटर में है, यानी 1/x 1/y जो भी है, ठीक है, तो हमें 1/x को कुछ मानना पड़ेगा, 1/y को कुछ मानना पड़ेगा, एक लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन बनाने से आपने लीनियर इक्वेशन किस टर्म में बनाई है, जैसे मैंने यहाँ पे u और v की टर्म में बनाई थी, तो हमें क्या करना होगा u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब u और v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद ये छोटा सा काम हो रह जाता है हमारा कि हमें किसकी वैल्यू और निकालनी पड़ती है बच्चों x की, और किसकी निकालनी पड़ती है y की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम इसके कम से कम 4 पार्ट डिस्कस करेंगे। चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो बच्चों पार्ट सेकंड क्या कहता है, आपके पास क्या है 2/√x है प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब हम ये सोचते हैं कि हम अब वैल्यू किसको लें, यानी किसको पुट करें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पुट किया था, हमने 1/x को क्या पुट किया था, u पुट किया था। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे बच्चों, जो अपना ये कंप्लीट स्क्वायर रूट बन रहा है, ठीक है, हम इसको पुट करेंगे। यानी मैं क्या कहता हूँ कि मैंने कहा कि मैं पुट क्या करता हूँ, पुट 1/√x को क्या पुट करता हूँ बच्चों, मैं u पुट करता हूँ, एंड जो 1/√y है बच्चों उसको मैं क्या पुट करता हूँ, 1/√y को मैं पुट करता हूँ v। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा यहाँ से, देखो इसको मैं आपको यहाँ पे ब्रेक करके दिखाता हूँ। देखो आपके पास क्या है 2/√x है, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/√x कह सकता हूँ। अब 1/√x का मतलब मैंने क्या लिया है यहाँ पे u, तो आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई u, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से आपके पास क्या बना 2u बना। तो जो ये इक्वेशन इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा मैंने 2u प्लस, सेम इसके साथ करूँगा ऐसे ही, आप ब्रेक करके देख लेना, तो आपके पास क्या बनेगा 3v और आपके पास क्या है बच्चों इक्वल टू 2। सेम कंडीशन में इसके साथ लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। आप इनको नाम दे दीजिए, मेरा नाम इक्वेशन फर्स्ट होगा ये, इसका नाम इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा मेथड लगाते हो। तो देखिए मैंने क्या किया कि जो ये 2 दिख रहा है मेरे को, मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई 1, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट है ये, इसका मतलब बाय किससे कर रहा हूँ बच्चों मैं 2 से कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ मैं 2 से। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास बनेगा कि 4u प्लस 3 × 6v एंड 2 × 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों इक्वेशन थर्ड आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने कहा कि मैं इक्वेशन थर्ड में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा इक्वेशन थर्ड में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया बच्चों इक्वेशन 2 को। तो देखिए इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या है 4u प्लस 6v माइनस 4u माइनस 9v, तो राइट में क्या आपके पास 4 माइनस -1, क्योंकि माइनस तो हम सब्ट्रैक्ट का लगा रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी -1 है ही। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा 4u प्लस 6v माइनस 4u माइनस माइनस प्लस 9v। अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, यानी 4 + 1, 4u से तो 4u कैंसिल हो गया। अब 6 और 9 क्या होता है बच्चों 15v, और यहाँ से 4 + 1 क्या होता है 5। हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5/15। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि v मेरा क्या है बच्चों 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी 1/3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों v की वैल्यू आ गई है। जब मेरे पास v की वैल्यू आ चुकी है तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा u की वैल्यू निकालूंगा। वही काम अपना क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ v, डिपेंड आप पे करता है कि आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हो सेकंड में। तो मैं कहता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो देखिए मेरे पास क्या है 2u प्लस 3, v की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3, और वो किसके बराबर बच्चों 2 के बराबर। तो देखो 3 से 3 क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 1 बचेगा। यानी मैंने क्या कहा
2u प्लस 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ से 2u किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जब ये प्लस का है राइट की तरफ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। अब 1 आया तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, u की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास आएगी 1/2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। ठीक है, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो भाई इस रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या आएगी। तो देखो यहीं पे मैं करवाने की कोशिश करूँगा आपको। देखो बच्चों, अब मैंने देखा कि मैंने किसको क्या मान रखा था, कि मैंने 1/√x को क्या माना था, u माना था। तो मुझे पता है 1/√x, u की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 1/2, क्या है मेरे पास 1/2। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 इजिकल टू मेरे पास किसके बराबर आया, √x के बराबर आया। अब देखिए, अब √x के बराबर आया है तो अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ और देखिए एक बार आप देखो। अब मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा और यहाँ से √x का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी 4 किसके बराबर है, x। यानी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा कि मैंने किसको लिया था, 1/√y किसके बराबर लिया था बच्चों, मैंने v के बराबर लिया था। तो यहाँ से 1/√y और v की वैल्यू मुझे पता है कि मैं क्या है मेरे पास 1/3। तो मैं फिर से क्या करूँगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 किसके बराबर आएगा बच्चों, √y, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो फिर से मैं क्या कहूँगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो 3 3 जा 9 और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मेरे पास 9 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट सेकंड भी अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 3 आपसे क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 3 कहता है आपके पास इक्वेशन क्या है, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और क्या है आपके पास 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब बात आती है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं करना। अब आपके पास क्या है कि ये y तो बिल्कुल आपके पास एज इट इज़ रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको चेंज कर भी सकते हो या आपको ऐसे रखे, इसको ऐसे के ऐसा रहने दो। देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास 1/x है, तो मैं क्या कहूँगा कि पुट 1/x को आप क्या पुट कर दीजिए, मैंने कह दिया आप आपकी बार क्या ले लीजिए, z ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, z। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास y अपॉन में नहीं है, यानी फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप y को रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैंने y को चेंज नहीं किया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी। तो 4/x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 × 1/x, यानी 1/x की जगह मैंने क्या पुट किया है, z। तो मेरे पास क्या आएगा, 4z बन के आएगा। यानी जो इक्वेशन बन के आएगी आपके पास क्या बन के आएगी, 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यहाँ से आपके पास क्या बन के आएगी, 3z माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सॉल्यूशन कैसे करते हो, एलिमिनेशन मेथड से करते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हो। तो मैं एक ही मेथड यूज़ कर लेता हूँ, कौन सा, अपना एलिमिनेशन। तो मैंने देखा कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, 4 से, तो मेरे पास जो z की कोएफिशिएंट वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसी स्टेप में करके देखता हूँ कि क्या लिख भी देते हैं, क्या कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे करता हूँ बच्चों में, 3 से, एंड किससे, अब एंड इक्वेशन सेकंड को बच्चों में किससे करता हूँ, बाय 4। तो देखिए आपके पास क्या बनती है, जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट को, और जब इसको किससे करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, 4 3 जा 12z प्लस 3 3 जा 9y और 14 3 जा 42। ठीक है, और जब आप इससे करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 4 जा 12z, 4 4 जा 16y एंड 23 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 8 और 1 92।
अब डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मान लीजिए आपके पास ये क्या आ गई, इक्वेशन थर्ड आ चुकी है और आपके पास ये क्या आ गई, इक्वेशन फोर्थ आ चुकी है। देखो अब वही बात है कि मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन थर्ड में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इक्वेशन फोर्थ को। या तो प्रोसेस से कर लो या आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सिंबल किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू किसकी, माइनस की। अब यहाँ पे प्लस का 16 है, प्लस का 9 है, तो आपके पास क्या बनेगा 25y। अब यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 42 है, तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 0। और बच्चों मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 4 में से जब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 5। तो यहाँ से आपके पास किसका आएगा, माइनस का। तो जब मैं y की वैल्यू की बात करता हूँ -15/25, देन 25 1 25, 25 2 15, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, -2 आ गई है। जब आपके पास y की वैल्यू -2 आ गई तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो आपके पास क्या थी इक्वेशन, 4z + 3 y की वैल्यू क्या आपके पास -2 इक्वल टू क्या है मेरे पास बच्चों 14 है। देखिए तो 4z 3 2 6 = 14। तो आपके पास 4z किसके बराबर होगा, ये इस तरफ जाएगा राइट की तरफ, तो कितना होगा आपके पास 20। तो मैं z की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, आपके पास क्या है, z की वैल्यू आपके पास आई है 4 5 20, यानी आपके पास z की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 आई है। बट हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है ना हो, हमने 1/x किसके बराबर लिया था बच्चों, z के बराबर लिया था। तो 1/x किसके बराबर आएगा, 1/x आएगा अपने 5 के बराबर। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या लेंगे 1 लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या आया 5x = 1। देन x की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों मेरे पास 1/5। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। उम्मीद करता हूँ ये भी पार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने पार्ट 4th 5th 6th की। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट ज़रूर करें। हैव ए गुड डे, थैंक यू।